आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब तब सौगातों की बौछार होती है। आम लोगों का बड़ा फायदा हो जाता है, भले ही कम समय के लिए क्यों ना हो। इसमें आप चाहे राज्यों के चुनाव देख लीजिए या फिर आप केंद्र का चुनाव देख लीजिए, यानी कि विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। जिन जिन राज्यों में आने वाले वक्त में, यानी कि अभी 2023 के एंड तक जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहाँ भी इस तरह की सौगातें मिल रही हैं। रक्षाबंधन बनाने के लिए पैसा मिल रहा है, महिलाओं के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, महिलाओं को फ्री मोबाइल दिया जा रहा है। इस तरह की फ्री की कई सौगातें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि वोट बैंक को लुभाने के लिए होती हैं। ऐसा अमूमन सभी पार्टियां करती हैं, कर भी रही हैं। साथ ही साथ केंद्र के चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब केंद्र भी उसी रास्ते पर आती हुई नजर आ रही है। कल दोपहर का ही वक्त था जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात का जिक्र किया और बताया, हालांकि ये बड़ा ऐलान था, जिसमें उन्होंने बताया कि घर में इस्तेमाल होने वाला जो एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम अब 200 रुपये कम कर दिए गए हैं। सिलेंडर हर घर में इस्तेमाल होता है, या तो पीएनजी की लाइन होती है, यानी कि जो गैस की पाइपलाइन होती है, या तो उससे आपके घर में खाना बनता है, या फिर जो एलपीजी सिलेंडर है उसका इस्तेमाल घरों में होता है। अब ये हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है और हर आम इंसान को कनेक्ट करती हुई चीज़ है। उसमें अनुराग ठाकुर ने इस बात का जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि अब जो गैस सिलेंडर है वो 200 रुपये कम में मिलेगा। साथ ही जो उज्ज्वला योजना वाले हैं उन्हें तो 400 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। इस फायदे को लेकर लोगों में उत्सुकता भी दिखी, खुशी भी दिखी। एक ऐलान यहाँ कर दिया गया है या फिर एक सौगात यहाँ पर दे दी गई रक्षाबंधन से ठीक पहले, तो घर की गृहिणियाँ तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। घर की गृहिणियाँ होती भी ऐसी हैं, एक एक पैसा बचाती हैं और अब इसी तरह की सेविंग से घर की ज़रूरत का सामान या फिर अपने शौक़ पूरे करती हैं, या फिर वो सेविंग वो साल दर साल करती रहती हैं। ये अमूमन हर गृहिणी को आपने देखा होगा। अब ऐसे में अगर एक महीने में एक सिलेंडर इस्तेमाल होता है तो महीने के 200 रुपये बचते हैं। अब यहाँ लालच भी कुछ लोगों में आ गया है, क्योंकि इंडिया न्यूज़ जो टीम है वो ग्राउंड ज़ीरो पर भी पहुंची, इंडिया न्यूज़ की टीम, और हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जगह पहुंचकर लोगों से बात की। कुछ लोग तो कहने लगे कि हाँ बड़ा अच्छा फैसला है, महीने के कम से कम 200 रुपये तो बचेंगे, 200 रुपये में बाकी ज़रूरत का सामान लिया जाएगा या फिर बाकी ज़रूरी चीज़ों में खर्च किया जाएगा। कुछ लोग ये कहने लगे, अरे भाई महीने के 200 ही तो बचेंगे, उसमें हमारा क्या होगा। तो कुछ लोग ये कहते नजर आए कि अरे भाई किचन में आपने गैस सिलेंडर के दाम तो 200 रुपये कम कर दिए, लेकिन जो खाने पीने का सामान है, सब्जी, फल, अनाज, इनके दाम भी तो कम कीजिए। ये तो इतने ज़्यादा महंगे हैं कि किचन का बजट बिगड़ा हुआ है। यानी कि उम्मीद, लालच तो मैं नहीं कहूँगी, आम जनता लालच करके जाएगी भी कहाँ। आम जनता की उम्मीद यहाँ पर जाग गई है और ऐसा हो भी सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसी कई और सौगातें, चाहे वो पेट्रोल डीजल है, खाने पीने के दाम हैं या फिर बाकी चीज़ों के दाम हैं, ये सब घट सकते हैं या फिर इनमें छूट मिल सकती है। और ये आम जनता के लिहाज से अच्छी खबर है ही, जिसकी शुरुआत गैस सिलेंडर की कीमतों को कम करके यानी कि 200 रुपये कम करके हो गई है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर से जो इंडिया गठबंधन है, वो अलग अलग तरीके से खूब तंज कल से लेकर आज तक कर रहा है, चाहे वो महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं। वो कह रहे हैं कि आपने 400 के गैस सिलेंडर को 1100 तक पहुंचा दिया और अब महज 200 रुपये आप कम कर रहे हैं। यानी कि आपने 9 साल में पैसा इकट्ठा किया और जब आखिरी साल चल रहा है तब आपने सिर्फ 200 रुपये की छूट दे दी है। भला कहाँ का इंसाफ हुआ। आम जनता पक्ष को भी सुन रही है, विपक्ष को भी सुन रही है, और फैसला तो आम जनता को यानी कि आप लोगों को ही करना है। तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा और सोचिएगा सरकार ने सौगात क्यों दी है, इसका फ़ायदा हमें कैसे होगा, कितना होगा, और क्या आगे आने वाली छूट को लेकर, यानी कि जो लोक लुभावने वादे होते हैं, ऐलान होते हैं, उनको लेकर आप अपने फ्यूचर का फैसला करने वाले हैं क्या। पक्ष सही बोल रहा है, विपक्ष सही बोल रहा है, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और बताइएगा ज़रूर।